हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रतिज्ञा सीरीज़ और हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे सम बेसिक फीचर्स अबाउट ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। एक तो होता है कॉर्पसेल्स या सेल्स या ब्लड सेल्स, और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या कुछ रहता है। उसके बाद हम लोग देखे थे ब्लड का जो रेड कलर वो कैसे आता है, और ब्लड सेल्स कौन सा प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि आरबीसी के अंदर कौन सा चीज़ नहीं होते। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे फंक्शन ऑफ ब्लड। हम लोग देखे थे कि ट्रांसपोर्ट में कैसे ये सब हेल्प करता है, या प्रोटेक्शन में ये सब कैसे हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या सब है। ठीक है। तो अभी आ जाओ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन आरबीसी। ये हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये दो हम पढ़ लिए थे ऐसे। ठीक है, इसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आ जाओ, इसको रेड कर देते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है। दीज आर माइन्यूट बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। बाइकॉनकेव कैसा होता है, मैंने तुम लोगों को बोला था। बाइकॉनकेव लेंस कैसा होता है, इधर एक केव इधर एक केव, ये हुआ बाइकॉनकेव। और इसको ज्वाइन कर दो। और आरबीसी कैसे दिखने में होता है, लगभग लगभग ऐसा ही, ऐसा दिखने में होता है आरबीसी। ठीक है। देखो, ये पोजीशन और ये पोजीशन ज़्यादा थिक होता है। ठीक है। ये पोजीशन क्या तुम बोल सकते हो, इसको तुम फ्लैट बोल सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर ना दो कॉन्केविटीज टाइप का होता है, ये दोनों। इसके अंदर ऑक्सीजन अंदर घुस जाता है। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको तुम क्या बोलोगे, कॉन्केविटीज। कॉन्केविटीज। ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन को ज़्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए ही ये है आरबीसी का मॉडिफिकेशन, कि वो न्यूक्लियस नहीं रखता अपने में। ठीक है। अब देखो इसका डायमीटर क्या होता है। इसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। तुम्हारे बुक में इसको दिया है 7 माइक्रोन। ठीक है, इसको रेड से दिखाता हूँ। इसको दिया गया है 7 माइक्रोन इन डायमीटर। और देखो, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶मीटर। ये भी तुम लोग देख लो। ठीक है। तो ये क्या होता है, या 1 माइक्रोन। ठीक है। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/10⁻⁶मीटर। इसको थोड़ा बहुत देख के रख लो। मतलब तुम देख सकते हो ये कितना छोटा होता है। 7 माइक्रोमीटर सिर्फ इसका विड्थ होता है। अब देखो, ये हम लोग देख लिए हैं फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड राउंडेड अराउंड द पेरीफेरी, देख लिए हैं। अब देखो ये भी हम लोग देख लिए हैं। अब देखो, द स्मॉल साइज प्लस द कॉन्केविटीज ऑन ईदर साइड प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया विच मेक्स देम वेरी एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। ये भी मैंने बोल दिया हूँ, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करने के लिए वैसा होता है, ये एक मॉडिफिकेशन है। उसके बाद देखो, द स्मॉल साइज, ये देख लो स्मॉल क्यों होता है आरबीसी का साइज, बोलो। स्मॉल होता है टू ट्रैवल थ्रू फाइन कैपिलरीज इन द बॉडी वेयर दे हैव टू ट्रैवल इन अ सिंगल फाइल। अच्छा बोलो, तो एक और भी रीज़न था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 में। ये तो एक चीज़ हुआ ताकि आरबीसी कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर सके। और एक क्या रीज़न था, द फर्स्ट रीज़न इज फॉर द फ्लो ऑफ आरबीसीज थ्रू कैपिलरीज और इन इनसाइड कैपिलरीज। नंबर 1 इज ड्यू टू द स्मॉल साइज। द अदर रीज़न इज, या द अदर रीज़न इज कि उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, इट गिव्स क्या, इट गिव्स अ शेप टू द सेल। ओके। तो इधर वो नहीं रहता, तो वो स्केलेटन फ्रेमवर्क टाइप का कुछ नहीं रहता, तो ये स्क्वीज हो सकता है ये कैपिलरीज के अंदर से बाहर। तो इसको हम बाद में आएंगे, तो इसको हम कहते हैं कि डायपेटिसिस। अभी छोड़ो, अभी देखो एक चीज़, कितने होते हैं नंबर, 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड, एंड एन एडल्ट फीमेल में कितना होता है, लेस देन 4.5। ठीक है। आ जाओ। मतलब देखो, इसका तुम लोगों को क्या इसका मतलब पता है, पर क्यूबिक एम। पर क्यूबिक एम मतलब अगर एक क्यूब है ऐसा करके, और इस क्यूब का डायमेंशन एक है। डायमेंशन मतलब हर एक का लेंथ, ये भी 1 mm है,
ठीक है, ये भी 1 mm है, मतलब हर एक साइड में 1 mm है, ये भी 1 mm है, ठीक है। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 mm क्यूब। तो इधर जो बोल रहा है इतू सा जगह में, इतू सा क्यूब के अंदर 5 मिलियन आरबीसी रह जाता है हमारे बॉडी के, समझा? बस आ जाओ, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे कि आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। एंड स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करूंगा। ये है क्या, रिब्स के अंदर, ब्रेस्ट बोन के अंदर, इलियम ऑफ हिप कडल। ब्रेस्ट बोन क्या है, स्टर्नम, ठीक है। और इलियम क्या है, तुम लोग क्या ये सब सीखे हो क्या, पेल्विक गर्डल का ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, इसको शायद बोलते हैं इलियम, इलियम, इसको मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। इधर ये 3 बोन लेके इसको बोलते हैं पेल्विक गार्डल का 1/2, ठीक है। ये बोथ साइड होने के बाद इसको हम कहेंगे फुल का फुल पेल्विक गार्डल। इसके अंदर कॉक्सिक भी आता है, ठीक है। अब तो छोड़ो इसको, स्केलेटन सिस्टम में है सब, डिलीट कर दे। आ जाओ, अब देखो, इन एन एम्ब्रायो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड स्प्लीन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडल्ट में किधर फॉर्म होता है आरबीसी, इन द रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, लाइक होगा क्या, रिब्स, ब्रेस्ट बोन और इलियम ऑफ हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल, इसको तुम बोल सकते हो पेल्विक गर्डल, ठीक है। और एम्ब्रायो में किधर होगा, एम्ब्रायो मतलब क्या, जो स्टेज जाइगोट के बाद आता है, ठीक है। तो जाइगोट के बाद क्या होता है, वो सब मोरूला होता है, एडवांस मोरूला होता है, उसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद एम्ब्रायो फॉर्म होता है। उसमें भी मतलब ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता सेल का। धीरे धीरे जब वो एम्ब्रायो फिटस के तरह बनना लगता है, कि मतलब थोड़ा बहुत ह्यूमन जैसा दिखने में लगता है, तब हम उसको फिटस बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो एम्ब्रायो होते हैं उधर आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, किधर, लिवर और स्प्लीन में। और अच्छा, तुम लोग बोलो तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, एडल्ट्स में बोल दो, वो है स्प्लीन, ये भी याद रख लो। इन चिल्ड्रंस आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स अंटिल 5 years, ठीक है। द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, तो मैं तुम लोगों को बोल दिया। और तुम लोगों को शायद पता होगा, मैंने एक टर्म लिया था कि पहले आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और जिस टाइप के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं उसका नाम क्या है, बोलो, कमेंट कर दो। उसका नाम है रेटिकुलोसाइट्स, याद आ रहा है, हाँ। बट व्हेन दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड दे हैव वन, देखो द मैच्योर, हाँ, बट व्हेन दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड दे हैव वन न्यूक्ली, as they mature the nuclei are lost, that is they become enucleated, means no nucleus, absence of nucleus। चलो, अब आ जाओ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ये क्या है, 120 days। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अभी लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और द ओल्ड एंड वीक आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। लेकिन स्प्लीन सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम किसी को भूलते हो या नहीं भूलते हो, स्प्लीन को प्लीज मत भूला करो। और देखो, देयर आयरन पार्ट इज रिटेन इन द लीवर वाइल द रेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज बाइल पिगमेंट, ठीक है। अगर मैं इधर एक क्वेश्चन पूछूं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो इसका आंसर तुम लोग दोगे स्प्लीन, ठीक है। अब बोलो, जब जब कोई एक एम्ब्रायो होता है तो उधर आरबीसी कहाँ से फॉर्म होता है, बोलो, लीवर एंड स्प्लीन में। आरबीसी जनरली डिस्ट्रॉय किधर होता है, स्प्लीन में, लेकिन लीवर में भी हो सकता है और बोन मैरो में भी हो सकता है, ठीक है। और 5 साल के बच्चों तक ये आरबीसी किधर फॉर्म होता है, ऑल बोन्स के जो बोन मैरो होता है उधर, ठीक है। आ जाओ, एक सेकेंड बस। तो चलो, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, जो कि है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। इसका अदर एक नेम क्या है, इसका अदर एक नेम है ल्यूकोसाइट्स। इसका नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स है।
एक सेकेंड, अब तुम लोग बोलो इसके अंदर क्या पिगमेंट होता है? नो, इसलिए ही इसको हम बोलते हैं ल्यूको। ल्यूको मतलब वाइट, सो दैट इज वाइट इन कलर। ठीक है, अब इसको बोलो नंबर क्या होगा? नंबर होता है इसका जनरली 6,000 से 8,000, ऐसा कुछ नहीं। एक सेकेंड, नंबर होता है 40,000 से, कितना बोलूँगा, 40 ना, 4,000 से 8,000 तक। ठीक है, क्या? पर mm³ ऑफ ब्लड, इसको लिखना ही है। ऐसा मत लिख दो कि 4,000 से 8,000। 4,000 से 8,000 नहीं, 4,000 से 8,000 एक mm³ ऑफ ब्लड में है। ठीक है, उसके बाद WBCs आर प्रोड्यूस फ्रॉम, बोलो ये क्या है, इसका आंसर बोलो। इधर भी होगा वही सेम, बोन मैरो। ठीक है, देखो ये छोटा छोटा चीज़ ना मैंने इधर उठा के रखा हूँ ताकि तुम लोगों को ये याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो दे गेट डिस्ट्रॉयड इन किधर, ये भी लिख दो, स्प्लीन। सही है। अब एक बिहेवियर देखो WBC का, जो है कि डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है? देखो, डायबिटीज बेसिकली इज द, तुम बोल सकते हो इज द क्या, स्क्वीजिंग ऑफ WBC फ्रॉम द कैपिलरीज, फ्रॉम द कैपिलरीज, यही होता है। ठीक है, डायबिटीज। इधर तुम कैपिलरी का वॉल भी लिख सकते हो। अब देखो ये कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है। ये अगर कैपिलरी है तो देखो क्या होता है, इधर RBC है, इधर सपोज प्लेटलेट्स है, इधर WBC है। ठीक है, ये WBC क्या करेगा, इधर से ये WBC स्क्वीज आउट हो सकता है, ऐसा करके कुछ। ठीक है, और ये फाइनली बाहर आ जाएगा। सही है। तो बेसिकली डायबिटीज क्या है, वो है कि डायबिटीज इज अ मूवमेंट, तुम कह सकते हो, by which they can squeeze through the walls of the capillaries into टिश्यूज के अंदर जा सकता है, माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या है WBC, ये भी WBC, ये भी WBC। बस अब देखो क्या है, अब होगा WBCs का, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, WBCs का कुछ कुछ फंक्शन। ठीक है, देखो फैगोसाइटोसिस तुम लोग ज़रूर जानते हो। फैगोसाइटोसिस क्या है? क्या होता है, ये बेसिकली होता है एक सेल दूसरे एक और सेल को खा जाता है, एनगल्फ कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। जनरली न्यूट्रोफिल्स RBC, मतलब ये WBC के अंदर एक सेल होता है, तुम लोग इसको ज़रूर जानते हो, न्यूट्रोफिल, जो कि मैं बाद में तुम लोगों को ज़रूर पढ़ाने वाला हूँ। अरे तुम लोग जानते हो ना, ये ग्रेनुलोसाइट के अंदर ही आता है। हाँ, वही वाला न्यूट्रोफिल। तो हाँ, तो ये क्या करता है, देखो न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ बैक्टीरिया लाइक सॉलिड सब्सटेंस, स्पेशली देखो इधर पार्टिकल लाइक सॉलिड सब्सटेंस स्पेशली बैक्टीरिया। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज जर्म्स। ठीक है, एंड एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC काउंट अप टू 50,000 और मोर क्यूबिक mm इंडिकेट सम इन्फेक्शन इन द बॉडी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ये कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। वो क्या इधर लगाया है कि मैंने नहीं लगाया, तो मैं उसको इधर ही बोल दूंगा ज़रूर। पहले मैं लिख देता हूँ, WBC का नंबर जब बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, स्पेलिंग क्या है भाई इसका, हाँ KE होगा, ल्यूकेमिया। तो देखो जब बढ़ता है तो होता है ईमिया, ईमिया आता है तब। ठीक है, और जब घटता है
मतलब कम हो जाता है लेवल, तब हम उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, तब क्या कहते हैं हम इसको? ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, पेनिया होगा। ठीक है, इधर इमिया इधर पेनिया, सही है। इधर पी आएगा, इधर ई आएगा, सही है। चलो, तो मैं इसको और एक बार रीड करता हूँ। दिस इज अ प्रोसेस इन विच most WBC and particularly the neutrophils engulf particle like solid substance, especially bacteria. This is a defense mechanism against disease germs. An abnormal increase in WBC count up to 50,000 uh, or more per cubic indicates some infection in the body. मतलब देखो, फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है? इधर एक WBC है, WBC के लिए वाइट चाहिए मेरे को, और इधर एक बेकार चीज़ है, एकदम बेकार, एक बैक्टीरिया इधर है, बैक्टीरिया है। तो क्या होगा? ये WBC ऐसे करके फैगोसाइट कर देगा, इसको खा देगा, इसको बेसिकली इसको खाएगा और बेसिकली इसको मार भी देगा। उसके बाद इसके अंदर भी चला जाता है RBC, तो वो वाला चीज़। ठीक है, सही है। और इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूक्लियस भी होते हैं RBC के अंदर, शो कर देते हूँ। ये क्या हुआ? अभी के लिए मैं ना एक ही न्यूक्लियस इधर शो कर रहा हूँ, ठीक है। कितना न्यूक्लियस होता है नहीं होता है वो मैं जब वो सबको पढ़ाऊँगा तब मैं आऊँगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस भी मतलब वैरी करता है, ठीक है, WBC के अंदर। ये है WBC, ये है बैक्टीरिया। समझ में आया? हाँ, ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है। तुम लोग फीवर जानते हो? क्या होता है फीवर? फीवर बोलो, जो इसको जानता है वो अभी कमेंट करो कि फीवर क्या होता है। फीवर कुछ भी नहीं, फीवर सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन पैथोजन एंड WBC। पैथोजन क्या है? जो हमारे शरीर में प्रवेश किया है, कुछ ना कुछ खराब चीज़ है ये, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये कुछ ना कुछ खराब कर देता है, ठीक है, हमारे बॉडी को। तो WBC तब आ जाता है, ये तो हमारे फाइटर सेल्स है ना WBC, ये तो हमको प्रोटेक्ट करता है, तब ये फाइट करता है। और अगर तुम लोग अपने दो हाथ को रगड़ेंगे, तो तुम लोग ये पता चलेगा कि एक हीट जनरेट हो रहा है जब तुम रब करोगे, ठीक है, अपने हाथों को। तो ऐसा ही कुछ एक इंटरेक्शन होता है ताकि हीट जनरेट हो जाए। लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि मतलब जैसे हम लोग हाथ घिस रहे हैं ऐसे ऐसे वो गर्म नहीं हो जाता। इसका एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है वो मैं इधर दिखाता हूँ। देखो, पहले ही तो देखो पैथोजन आया, और पैथोजन को देख के ही इधर WBC भी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में होगा इंटरेक्शन, भयानक इंटरेक्शन होगा। एक सेकेंड, इन दोनों में होगा इंटरेक्शन, ठीक है। अब जब इंटरेक्शन होगा तब ये पैथोजन क्या रिलीज करेगा? टॉक्सिन रिलीज करेगा। इन इंटरेक्शन से पहले ही तुम इसको कह सकते हो, ये प्रवेश करने के बाद ही रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और इन रिस्पॉन्स WBC क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 1। ये एक केमिकल होता है, तुम इसको मत याद करो, तुम सिर्फ इसका चीज़ को समझो। ये क्या होता है? इंटरल्यूकिन, स्पेलिंग मेरे को भी उतना पता नहीं, इंटरल्यूकिन 1 होता है। इसको कुछ कुछ बुक में ऐसा भी लिखा रहता है IL-1, सही है। ऐसा कुछ एक केमिकल WBC रिलीज करता है, इंटरन्यूक्लिन और क्या है, इंटरल्यूकिन, ठीक है। और ऐसा कुछ केमिकल पैथोजन रिलीज करता है जो है कि टॉक्सिन। और अब ये दोनों चीज़ ही जानते हो, ये दोनों चीज़ ही है पायरोजन। इन चीज़ को हम कहते हैं पायरोजन। पायरोजन आर सम केमिकल्स दैट कैन इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, ऐसा ही होता है पायरोजन। तो बेसिकली आप क्या करेगा, ये पायरोजन जो है ये आप सीधा स्टिमुलेट किसको करेगा तेरे को पता है? हाइपोथैलेमस को। ये अब सीधा स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस।
सो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, नहीं, हाइपोथैलेमस तब क्या करेगा इन रिस्पॉन्स, हाइपोथैलेमस को तुम ये भी कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस है थर्मोरेगुलेटर, ये तो पता है हाइपोथैलेमस क्या है, थर्मोरेगुलेटर है। तो ऐसा दूसरे ऐसे मैं लिखता हूँ इसको, ये तो है थर्मोरेगुलेटर। तो हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। अब बोलो ये बॉडी का टेम्परेचर मतलब क्यों बढ़ाया गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया गया ताकि देखो हर एक जो चीज़ लिविंग है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, मतलब जनरली एंजाइम उसके अंदर पाया जा सकता है, मतलब पाया जाता है, और एंजाइम होता है टेम्परेचर सेंसिटिव। तो ये पैथोजन के अंदर जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम होता है उसको ये हाई बॉडी टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्या होता है, ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है पैथोजन का। सिमिलरली जब ये टेम्परेचर बढ़ता है ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जब ये टेम्परेचर बढ़ता है ऑन द अदर हैंड क्या होता है, देखो हमारे बॉडी भी तो लिविंग है, तो हमारे बॉडी के अंदर तो एंजाइम तो होंगे, तो ये बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है ये जब पैथोजन को हार्म कर सकता है, तो सिमिलरली हमारे बॉडी का मतलब ये सिमिलरली हमारे बॉडी का भी एंजाइम को ज़रूर हार्म कर सकता है। तो उसलिए ही हमारे बॉडी सम बॉडी एंजाइम्स आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, सम बॉडी एंजाइम को भी, सम बॉडी एंजाइम के लिए हार्मफुल है। 10 क्या होता है, 10 हम लोगों का जब बुखार आता है हम लोग टेस्ट नहीं हम लोगों को मिलता, ठीक है, खाने का हम लोग खाते हैं लेकिन हम लोग को टेस्ट नहीं आता, ठीक है, और उसलिए हम लोग खा भी नहीं पाते उतना ज़्यादा, नो टेस्ट। समझे इस चीज़ को, हाँ, मैं इस चीज़ को फिर से बोलता हूँ, पैथोजन आया, WBC आया, इन दोनों के इंटरेक्शन हुआ और इन दोनों के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि फीवर, इट लीड्स टू फीवर। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा, पैथोजन तो टॉक्सिन रिलीज करेगा, टॉक्सिन मतलब हार्मफुल सब्सटेंस वो रिलीज करेगा, और WBC एक अच्छा वाला एक कोई एक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसका नाम है इंटरल्यूकिन, ठीक है, अब तुम छोड़ दो उसको। और ये दोनों के दोनों ही है क्या, पायरोजन है, पायरोजन आर केमिकल्स दैट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। तो पायरोजन एक्चुअली कैसे करता है बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज, पायरोजन स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, पायरोजन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस होते हैं थर्मोरेगुलेटर। तो ये फट से स्टिमुलेट होकर ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है बॉडी का, और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब ये पैथोजन की जो एंजाइम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, ऑल एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। तो जब ये एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तब ये पैथोजन भी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और सिमिलरली जब ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ये तो बॉडी का भी एंजाइम को ये थोड़ा बहुत हार्म तो करता है, तो उसके लिए हम लोग के एक चीज़ मतलब फील होता है जो कि हम लोगों का खाने में टेस्ट नहीं आता, ठीक है। चलो अब सेकेंड फंक्शन क्या है, हम लोगों का पहला फंक्शन था फेगोसाइटोसिस, WBC का पहला फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जान लिए कि फीवर क्या होता है ये, एंड दिस इज फॉर नॉलेज। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज इन्फ्लामेशन, ठीक है, और ये कब होता है कैसे होता है, देखो इन्फ्लामेशन ऑकर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजुरी। ये जब इंजुरी में ये टिश्यू के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, अब वो रिएक्शन क्या होता है वगैरह मैं आऊँगा, ठीक है। एंड टू लोकलाइज द इन्वेशन ऑफ जम्स, मतलब जम्स उधर ही रह जाए उसका कोशिश होता है इन्फ्लामेशन से, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ताकि ये नज़र आ जाए कि जम्स उधर ही है, ठीक है। द इन्फ्लेम्ड स्पॉट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट है देखो, थोड़ा बहुत दूसरा कुछ लेते हैं,
कौन सा अच्छा रहता है यार, रेड से कैसे, देखो द इन्फ्लेम्ड स्पॉट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्या, इंक्रीज्ड लोकल हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एटसेट्रा। समझे? क्या होता है, लोकल हीट बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है वो जगह, उसके बाद ये रेडनेस होता है, उसके बाद स्वेलिंग होता है, उसको समटाइम्स पेन होता है। मैं नहीं बोलूँगा कि पेन, हाँ पेन तो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा शायद नहीं रहता, समटाइम्स ज़्यादा भी हो जाता है। हियर द ल्यूकोसाइट्स स्पेशली द मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट थ्रू द, देखो ये इस चीज़ को देखो, migrate through the walls of the blood vessels by diapedesis and fight against disease causing germs. They also destroy the damaged cells by phagocytosis. ठीक है, तो इधर ये आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट, टिक्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट, ठीक है। और इधर आ सकता है कि कैसे क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं डायग्राम के रूप से मैं तुमको ये ज़रूर अभी समझाने वाला हूँ। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, मैं इधर WT लिख रहा हूँ, व्हाट हैपन्स। उसके बाद एज अ रिजल्ट कैसा होता है ये वो भी देख लो। पस फॉर्म हो जाता है जब कुछ ना कुछ WBC का सेल मर जाता है या कुछ ना कुछ पैथोजन का सेल मर जाता है, ये बाहर आ जाता है बॉडी से और ये एक पस का फॉर्मेशन करता है। तो देखो, pus is mainly composed of dead white blood cells together with tissue cells destroyed by bacteria। समझ में आया क्या है ये? Pus is basically composed of the dead white blood cells together with the tissue cells destroyed by bacteria। ठीक है, इधर लिख भी देता हूँ, इजी चीज़ है। Pus इक्वल टू डेड WBC प्लस डेड पैथोजन, नहीं डेड WBC, समटाइम्स पैथोजन भी होता है, इधर लिखो विथ टिश्यू सेल्स, मैं इधर लिख रहा हूँ, या डेड टिश्यू सेल्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाई बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब इसको ऐसे ही रखने दो, इसको हम कहते हैं बस। मैं शायद एक बार बोल दिया हूँ कि ये पैथोजन सेल भी होता है, होना तो चाहिए, देखो थोड़ा बहुत पैथोजन सेल भी होना चाहिए, लेकिन इधर वो दिया नहीं है क्योंकि उसका मात्रा शायद बहुत कम होगा। अब देखो बस क्या होता है, डेड WBC प्लस डेड टिश्यू सेल्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाई क्या, बैक्टीरिया या कोई एक पैथोजन। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। तो पहले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हम लोग इधर क्या पढ़े हैं, एक बार थोड़ा बहुत देख लो। इन्फ्लामेशन एक ऐसा चीज़ है जिधर रिएक्शन होता है टिश्यूज़ में, रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, उसलिए इन्फ्लामेट हो जाता है। और कैसे क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रेडनेस आ जाता है, समटाइम्स पेन होता है, और क्या होता है थोड़ा बहुत हीट जनरेट होता है, ये लोकल हीट होता है, ठीक है, और स्वेल हो जाता है, उसको ही हम बेसिकली कहते हैं इन्फ्लामेट होता है। और इधर कौन सा WBC इधर मेन एक्शन में रहता है, वो है मोनोसाइट। कौन सा WBC इन्फ्लामेशन में ज़्यादा एक्शन में रहता है, वो है मोनोसाइट। कौन सा WBC ज़्यादा फैगोसाइटोसिस करता है, वो है न्यूट्रोफिल। अब देखो इस वक्त जब वो उधर कुछ रिएक्शन हो रहा है, इधर रिएक्शन का मेन मतलब है ना, इधर कुछ फाइटिंग हो रहा है, या फाइटिंग तो मैं नहीं कहूँगा, इधर तुम कह सकते हो कि इधर इंज्योर्ड टिश्यूज़ है, तो इंज्योर्ड टिश्यूज़ में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो वहाँ से कोई ना कोई पैथोजन भी आ सकता है, तो उधर कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। अगर तुम्हारे शरीर में कोई एक कट हो गया है, ठीक है, तो उधर बैक्टीरिया आ जाए आएगा और कुछ ना कुछ रिएक्शंस होगा टिश्यूज़ में। तो तब क्या होगा, तब हमारे WBC भाग के उधर आ जाएगा उस स्पॉट में, क्या मामला चल रहा है, हम इसको मार देंगे। तो WBC खा देता है उस सब पैथोजन को, ठीक है, और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। तो चलो मैं इसको दिखाता हूँ, अब बारी आ गया है। पिंक लेता हूँ, अच्छा रहेगा। देखो ये हमारे बॉडी सरफेस है, ठीक है,
और ये इधर ना कुछ इंजरी हो गया है। इधर क्या हो गया, इधर इंजरी हो गया है, इंजरी हो गया है, ठीक है। इधर मैं इसको लिख देता हूँ, इधर इंजर्ड टिश्यू। ये है इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। अब देखो जब ये स्पॉट जब ओपन हो गया है ना, ये जो खाली जगह हो गया है ना, इधर ये स्पेस खाली हो गया है ना, तो इधर से कौन आएगा? फॉर एग्जाम्पल इधर से बैक्टीरिया आएगा, मतलब कोई ना कोई पैथोजन को इधर से आना चाहिए। तो सपोज इधर से, एक सेकेंड, वाइट किधर गया, सो इधर से आएगा, इधर से क्या, थोड़ा सा छोटा करते इसको, बैक्टीरिया आएगा इधर से, और बैक्टीरिया आके, इसको छोड़ दो, ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको, सही है। तो इधर से बैक्टीरिया आ गया इधर, और बैक्टीरिया कुछ ना कुछ रिएक्शंस कर रहा होगा टिश्यूज के साथ। तब देखो इंज्योर्ड टिश्यू, जब ये सरफेस इंज्योर्ड हुआ ना, तभी ये इंज्योर्ड टिश्यू क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन को रिलीज करता है, कोई एक हार्मोन को रिलीज करता है। इतना तुम लोगों को नहीं जानते, तुम लोग इसको सिर्फ छवि की तरह याद रखो। उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है? ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है दो चीज़ों को। अब आएगा मजा, देखो। ये बेसिकली दो चीज़ों को स्टिमुलेट करता है। नंबर 1 है पेन रिसेप्टर को, ताकि थोड़ा बहुत पेन हो, और मास्ट सेल को। एक तरह का सेल होता है मास्ट सेल, ये मैक्रोफेजिक सेल, मैं इसको बाद में तुम लोगों को बोलूँगा, ठीक है। मास्ट सेल ये स्टिमुलेट करता है इसको, इधर लिख भी देता हूँ। स्टिमुलेट करते हैं किसको? पेन रिसेप्टर को और मास्ट सेल को, ठीक है। अब ये मास्ट सेल क्या करता है? रिलीज करता है क्या? हिस्टामाइन उसको ये रिलीज करता है, रिलीज हिस्टामाइन। सही है। और हिस्टामाइन क्या होता है? ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। हिस्टामाइन होता है वैसोडाइलेटर, ठीक है। ये करता है वैसोडाइलेशन। क्या करता है ये? इट डू वैसोडाइलेशन। अब बोलो वैसोडाइलेशन क्या होता है? वैसोडाइलेशन, वैसो मतलब क्या? वेसल। डाइलेशन मतलब क्या? फुला देता है, डाइलेट। और वैसो मतलब क्या? वेसल। इसके लिए क्या होता है? ब्लड वेसल ऐसा हो जाता है, दिखाता हूँ मैं कैसे दिखाऊं। ऐसा कुछ हो जाता है, सही है। थोड़ा थोड़ा तो भाई गैप रहते हैं, उसको तुम छोड़ दो। तो इसके लिए देखो, डाइलेट हो गया, ठीक है। कैसे डाइलेट होता है? कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके लिए डाइलेट होता है। लिख देता हूँ, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। बाद में वो फ्लूइड बाहर भी आ जाता है, छोड़ दो उसको अभी। हाँ, तो यहाँ पे डब्ल्यू भी रहते हैं, इधर इधर में डब्ल्यू भी रहते हैं। हिस्टामिन के लिए वेसल डायलेट हो जाता है, और वेसल के अंदर डब्ल्यू भी रहता है। ये डायलेट जब होता है ना, तब ये वेसल का जो पोर होता है वो भी थोड़ा बहुत लार्ज लार्ज हो जाता है ना। ज़्यादा कुछ लार्ज नहीं होता, छोड़ दो। तो अब क्या होता? अब डब्ल्यू इधर से स्क्वीज आउट होगा, इसको ना हटाओ। अब डब्ल्यू इधर से स्क्वीज आउट होगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? डायपेडेसिस। डब्ल्यू इधर से स्क्वीज आउट होके किधर जाता है?
जिधर बैक्टीरिया था, हाँ उधर जाते उसके बाद इसको मार देगा फट करके। इसको थोड़ा बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। हाँ, सो ऐसे करके खाएगा, शांतिपूर्ण से ये खाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, फैगोसाइटोसिस। एक माइंड मैप बना भाई तुम लोगों के अंदर, एक माइंड मैप भाई बना होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैं फिर से तुम लोगों को बोल देता हूँ क्या हो रहा है। सरफेस इंज्योर्ड हुआ, और जो सरफेस इंज्योर्ड होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया। तो बैक्टीरिया आने के वक्त क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है तभी इंज्योर्ड टिश्यू से एक, मतलब इंज्योर्ड टिश्यू एक चीज़ रिलीज करता है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। इंज्योर्ड टिश्यू से क्या रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। अब वो प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट करता है दो सेल को, एक है मतलब दो चीज़ को, एक होता है पेन रिसेप्टर और एक होता है मास्ट सेल। पेन रिसेप्टर को क्यों ये स्टिमुलेट करेगा, ताकि पेन हो सके, पेन हो सके। और इधर पेन था, इधर पेन था, ठीक है, ताकि पेन हो सके। उसके बाद मास्ट सेल को ये स्टिमुलेट करते हैं। मास्ट सेल को स्टिमुलेट करने से मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन से क्या होता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है, मतलब स्वेलिंग का मेन कॉज इधर से आता है, ठीक है। स्वेलिंग होता है या थोड़ा बहुत ये रेडिश हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। देखो किधर है, स्वेलिंग होता है, रेडिश होता है, ठीक है, और ये लोकल हीट भी जनरेट हो जाता है तभी। उसके बाद ये WBC बाहर आता है और इसको अटैक कर देता है, ठीक है, एकदम धांसू तरीके से। तो ये तुम लोगों को पता चल गया, हर एक टर्म एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन हो गया। पास। अब एंटीबॉडी वाला टॉपिक में आता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। देखो मैं ना इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा एफर्ट देता हूँ, तो मैं होप करूँगा कि तुम लोग भी ये वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर करोगे, ठीक है, क्योंकि शेयर लगेगा भाई, क्योंकि इसमें मेहनत जा रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, द WBC स्पेशली द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। एक चीज़ तो इसमें याद रख लो, अबे हाँ आ जाओ, ये लिम्फोसाइट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये लिम्फोसाइट को याद रख लो। तो हम लोग अभी तक 3 टाइप के WBC को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। क्या सब हम लोग पढ़े हैं बोलो। नंबर 1 हम लोग पढ़े हैं क्या, न्यूट्रोफिल, जिसको हम लोग देखे हैं कि वो फैगोसाइटोसिस करता है। नंबर 2 हम लोग देखे हैं कि इन्फ्लेमेशन कौन करते हैं बोलो। कौन सा सेल को हम लोग इधर देखे हैं, इधर देखो कौन से को हम देखे इन्फ्लेमेशन के लिए, जनरली मोनोसाइट्स। और ये इसके अंदर भी न्यूट्रोफिल आता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज में कौन आता है, लिम्फोसाइट्स, समझे। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स और पॉइजन्स फ्रॉम देम, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड जर्म्स और जर्म सब्सटेंसेस, मतलब इधर वैक्सीन का बात कर रहा है। तुम जानते हो वैक्सीन के अंदर हम लोग जर्म डाल देते हैं भाई, समटाइम्स हम लोग बॉडी के अंदर जानबूझ के हम लोग समटाइम्स क्या डाल देते हैं, जर्म्स डाल देते हैं। वो जर्म या वो चीज़ लिविंग भी हो सकता है या नॉन लिविंग भी हो सकता है। समटाइम्स हम लिविंग भी डाल देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको डालते हैं ताकि बॉडी उस वैक्सीन के ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन डाले और खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का कोशिश करे। ये जो हम लोग डालते हैं ना वैक्सीन के माध्यम से, ये अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन इससे जो हो रहा है वो अच्छा चीज़ है, समझे। एक्चुअली वैक्सीन से हम लोग बॉडी को इग्नाइट करने का कोशिश करते हैं। जे तुम जागो, अब नहीं जागोगे तो तुम कब जागोगे, ये जागोगे, तुम्हारा बॉडी एकदम मतलब कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बॉडी एकदम नालायक हो गया है। तुम्हारा बॉडी को अब एंटीबॉडी बनाना है। तो बेसिकली वैक्सीन हमारे बॉडी को जब डालते हैं वैक्सीन को हमारे बॉडी में, तो बेसिकली वैक्सीन हमारे बॉडी को मोटिवेट करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है। ऐसा कुछ तुम इसको जान लो।
सो सी ड्यूरिंग वैक्सीनेशन स्टिमुलेट्स, हाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज विच एट लेटर पीरियड वुड डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंटर द बॉडी। बढ़िया। अब ये सब चीज़ तो हम लोग देख ली हैं कि ल्यूकेमिया क्या होता है, इज अ कैंसर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसी हुज नंबर इज इंक्रीजेज मैनीफोल्ड एट द कॉस्ट ऑफ आरबीसी। ठीक है। इट इज़ यूजुअली अ फैटल डिजीज, मतलब मर जाएगा लोग। ठीक है। करेंटली द ट्रीटमेंट इज ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूशन। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब देखो, ल्यूकोपेनिया मैंने बोल दिया, यह है डिक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो हम लोग ये चीज़ पहले ही देख चुके थे लेक्चर नंबर 1 में, फिर से हम लोग देखेंगे। ठीक है। इधर एक आदमी है, ठीक है, ये ह्यूमन का बॉडी है। अब मैं लेता हूँ इधर एक एंटीजन लेता हूँ, या कुछ एक सब्सटेंस लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ एंटीजन। एंटीजन सर बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है, समटाइम्स। लेकिन वो वाला एंटीजन ये वाला एंटीजन नहीं है, ये वाला एंटीजन बाहर वाला है। कुछ एक सब्सटेंस मैं इसको ले लाता हूँ, सब्सटेंस। तुम इसको एंटीजन भी बोल सकते हो, एंटीजन बहुत टाइप का होता है, तो इसको भी तुम एंटीजन बोल सकते हो। ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर आएगा। जब ये बॉडी के अंदर आएगा तब इसके सामने आ जाएगा लिम्फोसाइट। और कौन सा लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप, एक है बी और एक है टी। देखो, 2 टाइप का मतलब इम्यून सिस्टम होता है, ऐसा कुछ। ठीक है। मैं उतना नहीं जाना चाहता, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम है, सो मैं उधर में नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। तो लिम्फोसाइट कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। सही है। तो इधर बी लिम्फोसाइट इधर बैठा हुआ है। इसको ना वाइट से देना पड़ेगा क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी है, और गोल करना चाहिए। सही है। अब इसके ऊपर क्या रहता है? इसके ऊपर भी एंटीबॉडीज रहता है। ठीक है। ठीक है, छोड़ो अब। अभी ये जो एंटीजन है इसका ना मैं कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ, या फिर पिंक दे देता हूँ। अब ये इधर अटैच हो जाएगा, ये रिसेप्टर पे। जब ये रिसेप्टर में अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक एंटीबॉडी है, मैंने जो इधर ये इसको ड्रॉ किया, ये प्रेजेंट रहता है ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो जब ये सब्सटेंस एंटर हो जाएगा, ये रिसेप्टर ऑफ एंटीबॉडी में ये अटैच हो जाएगा, फिर ये बी लिम्फोसाइट डिवाइड कर जाएगा 2 में, सेल डिवीजन करेगा इसका। देखो क्या से क्या होता है सेल डिवीजन। ये 2 सेल बनाएगा। मैं इधर थोड़ा बहुत नीचे करके लिखता हूँ इसको। ये 2 सेल बनाएगा। इसको ऐसे करके नहीं लिखूंगा यार। हाँ, 2 सेल बनाएगा। ये क्या है? सेल डिवीजन है ना ये। कौन सा सेल होगा? एक है प्लाज्मा सेल और एक है मेमोरी सेल। सही है। एक सेकंड रुको यार, और खींचना पड़ेगा इसको। अब देखो, जब ये एंटीजन पहली बार बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अगर ये एंटीजन पहली बार बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। मैं उसको अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका कोई नीड नहीं है। तो जब ये पहली बार इंटरेक्ट करेगा तो प्लाज्मा सेल से क्या रिलीज होगा? आईजीएम रिलीज होगा। सही है। आईजीजी इस मतलब, हाँ, तो ये प्लाज्मा सेल से आईजीएम रिलीज होगा। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन आईजीजी होगा, मतलब ये दोनों ही रिलीज होगा, आईजीएम ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, प्लाज्मा सेल से। जब ये सेकेंड बार आएगा, जब ये सेकेंड बार आएगा ना इधर,
तब सेल डिवीजन करके मेमोरी सेल ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। मेमोरी का मतलब है ये याद रखता है ये सेल कि पहली बार कौन सा आया था और दूसरा बार अगर वो आया तो हम उसको मर्डर कर देंगे। अब ये इधर से बहुत ज़्यादा आईजीजी एंटीबॉडीज़ बना देता है और उसके बाद इसको ऐसे पीटता है, क्या ही बोलो, बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक बार अगर डेंगू हो जाए तो नेक्स्ट बार डेंगू होने में मतलब बहुत डिफिकल्ट है भाई, नेक्स्ट बार डेंगू होना, क्योंकि तभी हमारे बॉडी का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। पहली बार में आईजीएम प्रोड्यूस हो गया है। और अगर सेकेंड बार आए तो ये मेमोरी सेल एक्टिव हो जाएगा और इतना भयानक तरीके से उसको मार देगा ना, तो तुम सोच लो। तो इसलिए भाई डेंगू का वायरस तो आता है भाई सेकेंड टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम हमारा बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहता है उसको मार देने में, समझे? बस ऐसा ही है। तो देख लो इसको भी। देखो थ्रोम्बोसाइट में आने से पहले थोड़ा बहुत हम ब्लड सेल्स को हम भूल गए हैं, उसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। हम लोग इसको देख लिए थे कि कितना कितना टाइप का ब्लड सेल्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डब्ल्यूबीसी मेनली दो टाइप का होता है, एक है ग्रैनुलर और एक है नॉन ग्रैनुलर, ठीक है? ग्रैनुलर मतलब क्या होता है, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स, और क्या होते हैं, न्यूक्लियस यूजुअली कंस्टिट्यूटेड इनटू लोब्स, मतलब न्यूक्लियस में लोब्स रहते हैं और वो लोब्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे में, सही है? जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। अच्छा इधर देखो परसेंटेज दिया हुआ है कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, ऐसा कुछ, ठीक है? मैंने ना तुम लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया है, वो है कि देखो भाई ये क्वेश्चन ना भाई नेट में आया था, ये नीट जानते हो ना, तो ये तुम लोगों के लिए